नमस्कार, मैं घनश्याम शर्मा आपका स्वागत करता हूं। सामाजिक मिरर, सोशल मिरर, सामाजिक दर्पण के इस पेज पर मैं बदरबास मध्य प्रदेश से घनश्याम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगले कुछ क्षणों में हम एक काव्य यात्रा करेंगे और मुझे आशा और उम्मीद है कि ये आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी। इसी उम्मीद के साथ में मैं सबसे पहले इस पटल की संचालिका आदरणीय शकुंतला तोमर दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। साथ में इस पटल को और इसके माध्यम से बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने वाली पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि एक बहुत ही आदर्श उद्देश्य को लेकर इस पटल को संचालित किए हुए हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत सारी गतिविधि करते रहते हैं। मुझे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं और आशा है कि मेरी आवाज़ भी आप तक बहुत अच्छी पहुंच रही होगी। जी, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक पटल है और हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां मुझे इस समय याद आती हैं कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। समझ आऊंगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है और ये सामाजिक दर्पण जो है वो साहित्य को प्रमोट कर रहा है। तो उनकी पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और ऐसे दर्पण के माध्यम से हम आदरणीय शकुंतला दीदी जी और सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो आज कुछ ऐसी ही चर्चा करेंगे। और कहा भी गया है कि अंधकार है वहां जहां साहित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। और साहित्य और समाज और देश का इतना घनिष्ठ संबंध है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से जहां साहित्य समाज को रिफ्लेक्ट करता है वहीं पर साहित्य समाज को मार्गदर्शित भी करता है। तो दो बात और कहूंगा कि साहित्य संगीत कला विहीना हमारे शास्त्रों में बताया गया है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषानहीना, यानी कि जिस व्यक्ति के पास में, जिस समाज के पास में, देश के पास में साहित्य संगीत और कला नहीं है वह गतिमान नहीं हो सकता, वह पूंछ और बिना सींग के पशु के तुल्य है। इसलिए साहित्य और संगीत जीवन में होना चाहिए और इसके उत्थान के लिए, लोकगीतों के उत्थान के लिए और साहित्य के उत्थान के लिए, भाषा के उत्थान के लिए सामाजिक दर्पण, सोशल मिरर के माध्यम से जो आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है वो वास्तव में प्रणम्य है। और मुझे भी इस अवसर पर आपने यहाँ आने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूँ। मैं देख रहा था कि इस पेज का जो कवर पेज है, कवर पिक्चर है, वहां पर दीदी आपने बहुत अच्छा फोटो लगा रखा है। साहित्य समाज का दर्पण है और दर्पण में वर्तमान दिखता है, दर्पण में जो दिखता है जो उसके सामने होता है। लेकिन मैंने देखा कि उस दर्पण में उसके सामने प्रभु घनश्याम हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं, मेरे आराध्य हैं। और उस दर्पण में जो छवि दिख रही है वो राधा रानी की दिख रही है। तो एक साहित्य ही एक ऐसा दर्पण है जो उसके सामने है, उसको वास्तविक रूप से प्रस्तुत करता है। यदि कृष्ण सामने है और वो राधा को प्रस्तुत कर रहा है तो ये निश्चित रूप से एक प्रेम का प्रतिबिंब ही ऐसा बन सकता है जो आपने पेज पर कवर पिक्चर के माध्यम से दर्शाया है। वास्तव में उसे बहुत अट्रैक्ट किया मुझे। मैं अब अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूँ।
सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के अंतःकरण में प्रभु श्री राम की छवि को देखते हुए मैं नमस्कार करते हुए अपना परिचय देता हूं और इसके साथ में काव्य यात्रा शुरू करता हूं। मुझे आशा है कि आप इसका आनंद लेंगे। सभी से विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। मैं शुरू करता हूं। तेरे जैसा नहीं पर तेरा राम हूँ, तेरे जैसा नहीं पर तेरा राम हूँ। काम से नाम से भी मैं घनश्याम हूँ, काम से नाम से भी मैं घनश्याम हूँ। मानो अपना न मानो तुम्हारा ही हूँ, तुम समुंदर से हो बूंद मैं राम हूँ, तुम समुंदर से हो बूंद मैं राम हूँ, तुम समुंदर से हो बूंद मैं राम हूँ। हमारे आदर्श प्रभु श्री राम को हम नमन करते हैं और कविता मेरे लिए कला का विषय नहीं बल्कि कृपा का विषय है। और जब प्रभु की कृपा होती है तब हमारे हृदय में एक नाद उत्पन्न होता है और उस नाद ब्रह्म को, स्वर ब्रह्म को हम यदि शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं तो कविता हो जाती है। इसी भावना को मैंने व्यक्त करते हुए एक मुक्तक लिखा है, वो मैं सुनाता हूं कि मुझको जब जैसा लगता है वैसा मैं लिख देता हूं, मुझको जब जैसा लगता है वैसा मैं लिख देता हूँ, आत्मनाद को परिवर्तित कर शब्द ब्रह्म कर देता हूँ। मुझको जब जैसा लगता है वैसा मैं लिख देता हूँ, आत्मनाद को परिवर्तित कर शब्द ब्रह्म कर देता हूँ। करुण सत्य आनंदमयी शब्दों में मैं लिख देता हूँ। वैसे तो कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य को यदि इस ढंग से लिखा जाए तो उसमें भी आनंद आता है कि मुझको जब जैसा लगता है वैसा मैं लिख देता हूँ, आत्मनाद को परिवर्तित कर शब्द ब्रह्म कर देता हूँ। करुण सत्य आनंदमयी शब्दों में मैं लिख देता हूँ, करुण सत्य आनंदमयी शब्दों में मैं लिख देता हूँ। छंद योजना ज्ञान बिना सादा कविता लिख देता हूँ, छंद योजना ज्ञान बिना सादा कविता लिख देता हूँ। तो मुझे कोई व्याकरण का ज्ञान नहीं है, मेरे ऊपर तो प्रभु की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है, तब से मैं कविता लिखता हूँ। और मैं आगे कुछ मुक्तक, कुछ कविताएं और कुछ गीत आपको सुनाता हूँ। कुछ मुक्तक से शुरू करता हूँ। तुम हमारे लिए आस विश्वास हो, तुम हमारे लिए आस विश्वास हो। तन को जीवंत रखती मेरी सांस हो, तुम हमारे लिए आस विश्वास हो। तन को जीवंत रखती मेरी सांस हो। जैसे राधा के मन में बसे श्याम है, जैसे राधा के मन में बसे श्याम है, वैसे ही तुम सदा ही मेरे पास हो, वैसे ही तुम सदा ही मेरे पास हो। हम कहाँ से चले थे कहाँ आ गए, हम कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। गीत मन को हमारे तेरे भा गए, गीत मन को हमारे तेरे भा गए। अपनी नजरों में देखा तो तुम छा गए, अपनी नजरों में देखा तो तुम छा गए। श्याम सुंदर हमें रास तुम आ गए, श्याम सुंदर हमें रास तुम आ गए, श्याम सुंदर हमें रास तुम आ गए। कुछ और मुक्तक सुनाता हूँ। बाकी जो लोग जुड़े हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को और अधिक शेयर कर दें जिससे कि सभी लोगों तक पहुंचे। प्रेम में क्या स्थिति होती है? मस्त मादक अदाओं से घायल किया,
मस्त मादक अदाओं से घायल किया, तेरे नैनों की मैं तो हूँ कायल पिया, तेरे नैनों की मैं तो हूँ कायल पिया। मेरे दिल को चुरा कर के तू ले गया, तेरे दिल से धड़कता है